नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और अपने आसपास लोगों का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप सबसे आपके पार्टनर के बारे में यानी कि जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं या फिर आपके एक्स हों या आपके साथ अभी प्रेज़ेंट हो, मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आज पार्टनर के बारे में कैसे बात करने वाली हूँ। मैं बहुत बार ऐसे क्लाइंट से मिलती हूँ, ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिनकी प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा एक्स है, हमारा पार्टनर जो है, वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, जिनके साथ ब्रेकअप हो चुका है, जिनके साथ आपका रिश्ता ख़राब हो चुका है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? क्या वो वापस आएँगे? क्या हमारा फ्यूचर कुछ होगा आगे? और बहुत से लोग मुझे यही मैसेज करके सवाल भी पूछते हैं अपने पार्टनर को लेकर। लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन लोग सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। पर मैं आप सबसे, जो भी लोग ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर मैं इस वक्त आपको कुछ भी कह दूँ, किसी भी एक पर्सन को मैं बोल दूँ आपको कि आप तो बहुत बुरे हो यार, पता नहीं मतलब कैसे इंसान हो, आप में तो कोई क्वालिटी ही मुझे नहीं दिखती है, क्या करते क्या हो लाइफ में, कुछ अच्छा करते भी हो या नहीं करते हो? तो क्या आप मेरी वीडियो को सुनेंगे? क्या आप देखना पसंद करेंगे वीडियो को, या मुझे फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे ना। सोच रहे हैं क्यों करेंगे, मैं हूँ कौन जो आपको बोल सकती हूँ, और क्यों सुनेंगे आप मेरी बात को, है ना? ठीक उसी तरह से कोई भी रिश्ता, जिस रिश्ते को आप जानते नहीं हैं, है ना, हम किसी रिश्ते को नहीं जानते हैं, हम आकर इस धरती पर रिश्तों को बनाते हैं। फिर कोई रिश्ता जब आपके जीवन में आने के कुछ वक्त के बाद, ठीक चलने के बाद, और आपके अंदर जो भी कमी है उसे सही करना या एक्सेप्ट करने की बजाय, या किसी भी रीज़न, किसी भी वजह से आप दो लोगों के बीच में फाइटिंग हुई हो, ब्रेकअप हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, जो आपके अंदर के आत्मा को ठेस पहुंची हो, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा हो, और फिर बातचीत बंद हो गई, दूर चले गए, तो फिर आप उस रिश्ते के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या तब आपके लिए आपका आत्मसम्मान अहमियत नहीं रखता? एक बात आप सब याद रखिए, और आप सब लोग जानते होंगे कि कोई भी धागा टूटने के बाद भले हम उसे दोबारा जोड़ सकते हैं, लेकिन वो गांठ हमेशा उस धागे में रह जाती है। रिश्तों का भी यही है। कहते हैं ना कि आप सबने अपने घरों में सुना होगा कि टूटे हुए बर्तन में खाना मत खाओ, फटे हुए कपड़े मत पहनो, लेकिन आप टूटे हुए रिश्तों को अपने जीवन में रखना चाहते हैं? हाँ, आप अपने पार्टनर को लेकर, अगर आपका ब्रेकअप बड़े गंदे तरीके से हो चुका है, सब कुछ, देखिए 2 तरीके से रिश्ते टूटते हैं, या तो गलतफहमी हो जाए, या मतलब गलतफहमी में अगर छोटी सी नोक झोंक से आपकी रिश्ते में खराबी आई हो तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आप अगर 1 बार 2 बार आपके रिश्ते में बहुत ही गंदे तरीके से बहस हो रही है, मनमुटाव हो रहा है, या फिर जब मन किया आपसे हमने बात की, जब मन किया नहीं की, तो फिर ऐसे में आप उस रिश्ते को अपने जीवन में लाकर, ऐसे पार्टनर को आप अपने लाइफ में लाकर, आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो डियर, आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हो। मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव। जब तक आप अपने जीवन में खुद से खुद को प्यार नहीं देंगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, भला कोई क्यों आपसे मिलना चाहेगा, कोई क्यों आपके साथ रहना चाहेगा? आपको पता है, आप 1 बार 2 बार किसी की गलती को माफ़ करके, या कोई किसी इंसान के साथ गंदे तरीके से बहस होने के बाद में आप किसी रिश्ते को अगर वापस अपने जीवन में ले आते हैं, तो आप अपने आप से पूछिए, क्या आपके मन में वापस से उस इंसान की वही छवि रहेगी जो आप फर्स्ट टाइम में मिलने के बाद में उस इंसान को लेकर के आपके मन में जो फीलिंग्स थी, जो इमेजेस थे, क्या वो चीज़ रहेगी आपके साथ? नहीं ना। और जो चीज़ एक बार मन से उतर जाए ना, वहाँ पे फिर वो बात नहीं रहती है डियर, जो आपके मन में पहली बार में थी। और फिर उससे क्या होगा, आपके रिश्ते में बार बार अनबन होगी, और आगे जाकर
बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि हमारा फ्यूचर में क्या होगा, रिश्ते का फ्यूचर कैसा होगा। अरे जब आप अभी इस वक्त इस रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद में सोच रहे हैं मिल जाए, तो फ्यूचर सोचिए कैसा होगा आपका। फ्यूचर में आप ऐसे रिश्तों को लेकर के सोचेंगे, अफसोस जताएंगे कि क्यों मैं इतना ज़्यादा सर फोड़ रही थी, क्यों मैं इतना ज़्यादा सोच रहा था। इसलिए डियर, ऐसे रिश्तों से जहाँ से आप एक बार दो बार बहुत गंदे तरीके से बहस हो करके या किसी भी रीज़न से आपका ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, तो समझिए इसमें आपकी भी खुशी है और सामने वाले की भी खुशी है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। अब सवाल ये उठता है लोगों का कि हम तो भूल नहीं पा रहे, मैं भूल नहीं पा रही हूँ, हमेशा उसकी याद आती रहती, क्या वो मुझे मैनिफेस्ट कर रहा होगा, क्या वो मुझे कोई मैसेज भेज रही होगी। समटाइम्स हाँ, कुछ लोग मैसेज भेजते हैं और समटाइम्स सिर्फ आपकी दिन रात के सोचने की वजह से ऐसा होता है। अब आप कैसे खुद को इन सारी चीज़ों से निकालें? मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ लव। आप सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। मैंने पिछले ही वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट की कि आप 21 डेज़ का चैलेंज दीजिए खुद को और मेडिटेशन कीजिए। डियर, आप हर सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकते हैं, हर सिचुएशन से। और मेडिटेशन वो मेडिसिन है जो यकीन मानिए आपके भाग्य को बदल सकती है, आपके भाग्य को। इसलिए आप सेल्फ लव कीजिए। जब आप, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ फीमेल का दिल दुखता है, मेल का दिल नहीं दुखता, सिर्फ फीमेल ही धोखे मिलते हैं, मेल को नहीं मिलते। मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। आप अगर अपने जीवन में कुछ भी अच्छा चाहते हैं या अच्छा पार्टनर चाहते हैं, तो आप अपने आप से प्यार कीजिए। जो रिश्ता एक बार दो बार टूट चुका है, और अगर एक बार में भी बहुत गंदी बहस या बार बार शक एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें, तो प्लीज़, ना तो उस रिश्ते में आपकी खुशी है ना सामने वाले की खुशी है, और इसे आपको लेट गो करना होगा। और कैसे कर सकते हैं आप सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने आप पर फोकस करते हैं तो ना ही आप अपने किसी भी पार्टनर या किसी भी चीज़ को लेके लेट गो कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। खुद से प्यार कीजिए, खुद को अफर्मेशन दीजिए कि आप वो सोल हैं, वो पावरफुल मैग्नेट हैं जिसकी तरफ हर पॉजिटिविटी खींची चली जाती है। और डियर, खुद को ये समझाइए, खुद को ये कहिए कि ये जीवन है। वो कहते हैं ना, जीवन में आना और जाना लगा रहता है। इसलिए कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं है डियर, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और ये खुद की बात से मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास आज जो भी है, आपको कल उसे खोना ही है, कल उसे छोड़ना ही है। और अगर आप जिद में बैठे हो कि आपका एक्स, आपके हस्बैंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आपका कुछ भी, कोई भी रिश्ता है, वो आपके पास वापस आ जाए, सोचते रहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, वो मुझे मैसेज कर दे, वो मेरे पास वापस आ जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आप सिर्फ इससे अपनी तकलीफ को बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं ना कि अगर जो चीज़ आपकी है वो आपके पास आकर रहेगी, यूनिवर्स उसे आपके पास भेज कर रहेंगे। लेकिन आप खुद को ये कहिए, यूनिवर्स से ये कहिए, यूनिवर्स से ये मांगिए कि आपके लिए जो बेहतर है वो करें, वो जो बेहतर है, क्योंकि आपका बेहतर क्या है वो आपसे बेहतर भगवान, परमात्मा, यूनिवर्सल पावर जानते हैं। इसलिए आप अपने लिए बेहतर की प्रेयर कीजिए, ना कि फलाना या वो पार्टनर या वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, उससे रियलाइज हो जाए कि उसने मेरे साथ क्या किया। नहीं, आप किसी को एक बार दो बार समझा सकते हैं, बार बार नहीं। बार बार बोलना करना आप अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो। और आपको पता है, जब आप ऐसे किसी को जीवन में मौका देते हैं ना, तो सामने वाले के मन में यही बात होती है कि इसकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप अपने जीवन में अगर कुछ भी करना चाहते हैं, अगर जीवन में एक अच्छा प्यार चाहते हैं, जीवन साथी चाहते हैं, तो प्लीज़ सेल्फ लव कीजिए डियर। खुद के आत्मसम्मान को सर्वप्रथम रखिए। बाकी सारी चीज़ें आपकी एक तरफ और आपका आत्मसम्मान एक तरफ, चाहे कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। आप सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को अहमियत दीजिए, सेल्फ लव कीजिए। और ये सब कुछ एक दिन दो दिन में नहीं हो जाता है। आपको अगर किसी को लेट गो करना है, कुछ भी बेहतर करना है, आप सेल्फ लव कीजिए। देखिए आपके जीवन में कैसे
चीज़ें ऐसे बदलेंगी, मिरेकल कैसे होते हैं फिर आपको पता चलेगा। हर रोज़ आप खुद को देखिए, आप इतने प्योर सोल हैं कि जिसकी तरफ आप जो चाहें वो अपने जीवन में आप पा सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपकी कोई भी बात आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आपका रिमोट किसी और के हाथ में हो और कोई और आपको कंट्रोल कर रहा हो कि कोई और चाहे। इसका मतलब आप किसी और पर्सन को अपना कंट्रोल दे चुके हैं कि वो चाहेगा, वो चाहेगी तो आप हंसोगे, बोलोगे। ये अच्छी बात नहीं है। इससे आप जीवन में एक बार, दो बार, इससे ज़्यादा आप बार बार किसी चीज़ को बेहतर नहीं कर पाएंगे डियर। डेली खुद को अफर्मेशन दीजिए कि आप बहुत ही सब दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। आप सबसे ज़्यादा अपनी इज्जत खुद करते हैं। आप खुद को कभी उदास नहीं होने देंगे। कोई आपको कुछ भी कहे, कोई आपकी बात को समझे ना समझे, आप समझते हैं। आप अपने शरीर का सम्मान कीजिए। आप डेली खुद को मॉर्निंग में, नाइट में अफर्मेशन दीजिए। मेडिटेशन प्लीज़ ज़रूर कीजिए। अगर आप अपने इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ 21 दिन का मेडिटेशन कीजिए और तब आपको रियलाइज़ होगा कि मेडिटेशन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और फिर 21 डेज़ के बाद आप खुद कंटिन्यू करेंगे और ख़ुद को यही अफर्मेशन दीजिए कि किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके मन को काबू कर सके, आपके मन को दुखा सके, आपके मन को कंट्रोल कर सके। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को जा करके गलत कह दें, गलत कुछ भी बोल दें। नहीं, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। आप किसी को बोल के कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ खुद को पेन देंगे, सिर्फ खुद को। तो आपको आपके दर्द से बाहर निकलना है ना, इसलिए मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग सेल्फ लव कीजिए। और अगर आप सेल्फ लव जब करेंगे तो आपको खुद के अंदर अच्छी एनर्जी आएगी, अच्छी वाइब्स आएंगे। अच्छी वाइब्स आने से क्या होगा, आप ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे, अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और रहा सवाल पार्टनर का, तो जो चीज़ डियर आपके जीवन में यूनिवर्स ने बनाई ही नहीं है, उसे आप पाने की जिद क्यों कर रहे हैं? जीवन में आगे तो बढ़िए, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। और ये मैसेज है जो मैं आप सबको दे रही हूँ। आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर किसी के भी वजह से आप दर्द में हैं, रो रहे हैं और किसी की याद में तड़प रहे हैं, तो प्लीज़ रोना बंद कीजिए, आगे बढ़िए, खुद से प्यार कीजिए। क्योंकि जो चीज़ आपकी है ही नहीं, उसके लिए अफसोस कैसा? आपके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ें भगवान ने सोच रखी है। खुद से प्यार करना तो आप शुरू कीजिए, आपको वो खुशियाँ मिलेंगी जो आपने उम्मीद भी नहीं की है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए और बार बार ये सोचना कि मेरा पार्टनर कब वापस आएगा, वो कब मुझसे सॉरी कहेगी, कब वो मेरे पास वापस आ जाएगी, क्या फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर को छोड़िए, अभी आप प्रेजेंट में रहिए। और प्रेजेंट में जो चीज़ आपके पास नहीं है, स्पेशली मैं ये दो लोगों के बीच की बात कर रही हूँ, पार्टनर की बात, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, जो ऐसे क्लाइंट से जो अपने बस एक्स जैसे मानो इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। अरे बहुत कुछ है डियर, प्लीज़ अपने आसपास देखिए, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, नेचर है, इन सब से प्यार कीजिए, है ना। सिर्फ एक चीज़ को लेकर के आप अपने पूरे जीवन, अपने मन को खराब करेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से किसी के जीवन में खुशियाँ आए, है ना। और ये सब कुछ कब होगा, जब आप खुद को खुश रखेंगे। खुद को खुश रखिए, आगे बढ़िए। बहुत ही आपकी लाइफ में फ्यूचर के लेकर जो आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कैसा होगा रिश्ता, अपना आज अच्छा कर लीजिए। फ्यूचर पार्टनर तो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच ही रखा है, और वो जब मिलवाएंगे ना डियर, तो बस उससे खूबसूरत और कुछ नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखिए, सेल्फ लव कीजिए। और प्लीज़ अगर आप भी किसी की याद में अगर आंसू बहा रहे हैं, इंतज़ार में हैं, तो बस उस इंतज़ार को बंद कीजिए। जहाँ पे आपका रिश्ता एक बार टूट चुका है, उसके पीछे मत भागिए डियर, आगे बढ़िए, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, अपने अपनों का, और मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए, और अपना ढेर सारा प्यार जो है वो खुद को ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।